माय नेम इज रोहित एंड आज की वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ एबिलियन ग्रुप, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप के बारे में और इसके साथ साथ कुछ एग्जांपल से बताऊंगा। तो इससे पहली वाली वीडियो में हमने ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज़ देखी थी जो कि थी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इन्वर्स वाली। तो उन चारों को प्रूफ करने के बाद, मतलब उन दोनों को सेटिस्फाई करने के बाद अब हम आते हैं एबिलियन ग्रुप पे। ठीक है, तो अ ग्रुप जी इज़ कॉल्ड एबिलियन ग्रुप इफ़ इट होल्ड्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए, एबिलियन ग्रुप वो ग्रुप होता है जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। जैसे हमने देखा था इससे पहले वाली वीडियो की भी, जो पहली वाली वीडियो थी उसमें हमने देखा था एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन करके। तो वही कह रहा है ये कि जैसे कि एक ग्रुप है, इस ग्रुप के साथ ही इसका ऑपरेशन लगा है। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन लगा हुआ है इसके साथ। तो इस ग्रुप को, जैसे कि ये ग्रुप है, इसको मैंने सेटिस्फाई कर दिया कि ये ग्रुप है। क्यों, कैसे करा? 4 प्रॉपर्टीज से 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दिया। अब हमने इसको ग्रुप प्रूफ कर दिया। अब उसके बाद देखेंगे हम एबिलियन ग्रुप। ठीक है, आप डायरेक्टली किसी ग्रुप को एबिलियन ग्रुप नहीं बोल सकते, आपको उसके लिए पहले ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब जाके आप एबिलियन ग्रुप वाली प्रॉपर्टी में आओगे। ठीक है, तो देखिए जी और डॉट। ठीक है, पहले इसका डेफिनेशन वही है कि ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए हो जाए फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू जी, तो ये कहलाएगा एबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए हो जाए। ठीक है, वैसे ही प्लस वाले में भी ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए हो जाए। ठीक है, अब आते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप की में। ठीक है, तो अ ग्रुप इज कॉल्ड फाइनाइट इनफाइनाइट अकॉर्डिंग एज इट कंटेन अ फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब ग्रुप को हम फाइनाइट ग्रुप कब कहेंगे, जब उसके अंदर एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे, और एक इनफाइनाइट ग्रुप को तब कहेंगे जब उसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि ये है, ये देखिए, ये हम यहाँ पर आएगा, ये है रियल नंबर, रियल नंबर का प्लस के साथ। अब देखिए, रियल नंबर का प्लस के साथ इसमें बहुत सारे रियल नंबर जो होता है उसके अंदर बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर भी उसी में आते हैं रियल नंबर में, इंटीजर भी इसी में आते हैं, इससे चलता रहता है। तो हमें पता नहीं है कहाँ तक है, तो इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट ग्रुप। और इसमें हमें पता है कि 4 एलिमेंट है, तो इसको हमने कह दिया ये फाइनाइट ग्रुप। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पेज पर, जहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। तो देखिए, सबसे पहला जो एग्जाम्पल आ रहा है उसमें क्या बोला है, शो डेट सेट जी इक्वल्स टू 1, -1 इज एन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्या बनाया हुआ है, मैंने तो आपको 4 प्रॉपर्टीज बताई थी। तो देखिए, वैसे ये कुछ है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको पहले वैसे सेटिस्फाई कराता हूँ। देखिए, हमने पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, क्लोजर। क्लोजर में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम सेट में से 2 एलिमेंट्स को ले और उन पे ऑपरेशन अप्लाई करें, इसमें ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और इसमें सेट में एलिमेंट्स क्या है, 1 और -1। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बोला था कि क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या होना चाहिए, क्लोजर के लिए 2 एलिमेंट्स लेंगे हम ग्रुप में से और उनको जब ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो उनमें से एलिमेंट आना चाहिए। अब मैं 2 एलिमेंट ले ली क्योंकि इसमें है ही 2 एलिमेंट। ठीक है, तो मैंने 1 और -1 ले लिए, इनको मल्टीप्लाई करा तो क्या आया आंसर, -1, जो कि इसी का पार्ट है। तो ये क्लोजर सेटिस्फाई हो गया। एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो जाती है अगर क्लोजर सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है क्लोजर के बाद एसोसिएटिविटी, पर आपको मैं दिखा देता हूँ एसोसिएटिविटी का। देखिए, मैंने यहाँ पर ले लिया 1, मतलब यहाँ पर मेरे को 3 एलिमेंट ले लिए, जैसे ए हमने ले लिया 1, बी भी हमने -1 ले लिया और सी हमने -1 ले लिया। ठीक है, कि 1 तो आसानी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने पहले लगा दी, गलत कर दी, ए स्टार बी स्टार सी। अब देखिए, पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है। ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे फिर सी से करेंगे, इसमें हम पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे फिर बाद में ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1। ठीक है, -1 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे सी से, और यहाँ पर हमने क्या करा, ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी स्टार सी को करेंगे, सबसे पहले बी को से करेंगे तो 1 आएगा। तो देखिए ए क्या था हमारा, ए 1 था, तो ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। तो देखिए ये हो गया हमारा प्रूफ। अब आता है हमारा थर्ड वाला, ये दूसरा हो गया, आता है हमारा आइडेंटिटी। मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो इसमें हम, मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो कि हम मल्टीप्लाई करेंगे और वही नंबर आ जाए। पर आपको पता ही है कि जो आइडेंटिटी होती है, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो आइडेंटिटी होती है मल्टीप्लाई के केस में वो 1 होती है, और आपको पता है कि 1 इससे बिलोंग कर रहा है, तो ये प्रूफ हो गया, मतलब ये भी सेटिस्फाई हो गई। चौथा है इन्वर्स। इन्वर्स, अब देखिए इन्वर्स में क्या मैं बोला था मैंने कि हर एलिमेंट का इन्वर्स, मतलब जैसे कि ए एलिमेंट है तो उसका 1/a
ग्रुप में मिलना चाहिए, क्योंकि इसका इन्वर्स वही तो होता है। तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या बताई थी, ए स्टार बी इक्वल्स टू ई मिल जाए। ई हमारा मतलब ए मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल्स टू हमारा 1 मिल जाए, क्योंकि 1 हमारा आइडेंटिटी है। अब मतलब हमारा जो ए होगा, सॉरी जो बी है, इन्वर्स तो इसमें बी है ना, तो इन्वर्स जो होगा इस एलिमेंट का वो होगा इसका 1/a करके, मतलब रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, तो इसका ए का जो इन्वर्स होगा, ये इन्वर्स का साइन होता है। ठीक है, ए का इन्वर्स क्या होगा 1/a। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इन्वर्स, इसको हम ए इन्वर्स ही बोल सकते हैं और इसको ए इन्वर्स हो गया। आपको इससे अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो देखिए इसका ये रेसिप्रोकल हो गया। अब देखिए इस ग्रुप में 2 ही एलिमेंट है, 1 और -1। 1 का देखेंगे अगर हम इन्वर्स तो क्या होगा 1/1 ही होगा, जो कि ग्रुप में बिलोंग करता है। -1 का देखेंगे तो -1 का 1/-1 जो कि इसमें बिलोंग कर रहा है। तो मतलब ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, और ये एक एबिलियन ग्रुप भी है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट को लेंगे हम। ठीक है, 2 एलिमेंट को लिया हमने, इसके साथ ऑपरेशन अप्लाई करा। मतलब ये क्या कहता है, एबिलियन ग्रुप हमारा क्या कहता है कि ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू उस ग्रुप में से। ठीक है, तो ग्रुप जो भी हमारा जी है, ठीक है, मतलब सेट में से। अब देखिए ए स्टार बी हमारा जो हुआ ए और बी 2 एलिमेंट्स लेने हैं हमें, ए और बी। तो हमने ले लिए 1 और -1, क्योंकि वही एलिमेंट है। 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, जो कि हमारा इक्वल होगा -1 को मल्टीप्लाई 1 से। अब जरूरी नहीं है कि हम इनको दोनों को अलग अलग लेंगे, सेम भी ले सकते हैं। अगर हम सेम लेंगे तब भी वही आएगा 1 × 1 -1 को। ठीक है, तब भी वही आंसर आने वाला। तो ये सब सेटिस्फाई कर दिया, तो ये एबिलियन ग्रुप है। पर इतना लंबा मेथड कौन यूज़ करेगा? ठीक है, तो देखिए इसके लिए आता है ये, इसको कहते हैं केलीज टेबल, CAYLEY केलीज टेबल, ऐसे ही कुछ कहते हैं इसको। कंपोजिशन टेबल भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसका नाम ऐसे ही होगा कुछ। तो देखिए इसमें हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना कि जो ये केलीज टेबल होती है ये सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए होती है। इनफाइनाइट सेट के लिए तो आपको यही आला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, पर फाइनाइट के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो देखिए पहले मैंने ले लिया 1 और -1, 1 -1 यहाँ भी लिख दिया, 1 -1 यहाँ भी लिख दिया। ठीक है, अब प्रॉपर्टी जो है हमारा ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई का, तो यहाँ मल्टीप्लाई लिखेगा। पहले मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ उसको डायरेक्ट। देखिए सबसे पहले आपको करना है, ऐसे बनाना है, जो भी एलिमेंट है उनको लिखना है ये, और वो एलिमेंट सेम यहाँ भी लिखने हैं। ठीक है, मतलब सेम कॉपी करना है, ये नहीं कि आपको इसको पहले लिख दिया। ठीक है, आपको ऐसे ऑर्डर में लिखना है ताकि ईजी रहे। और मल्टीप्लाई इसमें ऑपरेशन है, क्योंकि हमें बता रखा है मल्टीप्लाई है हमारा ऑपरेशन। अब मल्टीप्लाई करना है, 1 1 जा 1, 1 -1 जा -1, -1 को 1 से करेंगे तो -1, -1 को -1 से करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए क्लोजर और एसोसिएटिविटी को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो एलिमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ 1 -1 -1, ये सारे एलिमेंट ग्रुप में बिलोंग करने चाहिए। अब आपको दिख ही रहा है कि ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये क्लोजर भी सेटिस्फाई हो गया और एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब हमें देखना है कि इसमें हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट आपको वैसे तो पता ही है कि 1 होता है मल्टीप्लाई के केस में, पर तब भी अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि हमें तो पता है कि मल्टीप्लाई, अगर कोई अलग सा ऑपरेशन दे देता, उसका भी एग्जांपल अभी मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी आप इतना ही सोचिए। देखिए आपको बस ये समझना है कि अगर किसी को, जैसे कि यहाँ पर 1 और -1 की 1 है, इन दोनों में से किसी भी एलिमेंट को हम आइडेंटिटी तो वही होगा ना जो इस ग्रुप में बिलोंग करेगा। तो या तो 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है या -1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, एक तरफ में अभी आप छोड़ दो कि आपको पता है कि 1 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो अभी आप इसको छोड़ दो। अभी आपको नहीं पता है कि इनमें से आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, तो आपको कैसे पता करना है, 1 और -1 है। ठीक है, अब जिस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके वो इमेज दे देगा, मतलब वही एलिमेंट दोबारा दे देगा। सिर्फ 1 है तो इसने भी यहाँ 1 दे दिया, -1 है इसने भी यहाँ -1 दे दिया, तो ये हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी हमारी 1 हो गई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर -1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1 पे ये -1 दे रहा है और -1 पे ये 1 दे रहा है, उल्टा दे रहा है, तो ये हमारा कभी भी आइडेंटिटी नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो भी हमारा सेम दे दे वही हो गई हमारी आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब देखिए ये हमने निकाल दिया कि आइडेंटिटी हमारी 1 हो गई। ठीक है, ये हमने 1 निकाल दिया, क्लोजर और एसोसिएटिव हमने प्रूफ कर दी। अब इन्वर्स कैसे देखेंगे, जो आइडेंटिटी एलिमेंट आया है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, तो जहाँ जहाँ भी 1 आ रहा है उसको ऐसे मतलब स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो उसमें, मतलब ऐसे स्क्वायर करके ऐसे डब्बा बना दो, उसके बाहर बना दिया। अब देखिए 1 का इन्वर्स क्या होगा, ये डब्बा यहाँ पर है, इसके ऊपर वाला 1 का इन्वर्स 1 होगा और -1 का इन्वर्स -1 होगा। क्यों, इस डब्बे के ऊपर आ रहा है और इस डब्बे के ऊपर आ रहा है। तो हमने से 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। और एबिलिटी के लिए क्या चेक करेंगे, देखिए जो ये फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम के बराबर होनी चाहिए और सेकंड रो सेकंड कॉलम के।
जैसे कि 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1। तो देखिए ऐसे हमने प्रूफ कर दिया। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो देखिए इसमें अब 4 है, अब इनका आपको बनाना है। तो इनका कैसे सॉल्व करा, 1 माइनस 1 आयोटा, ये माइनस आयोटा है, ठीक है, माइनस 1 ये माइनस आयोटा, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, इसमें भी बाइनरी ऑप्शन हमें पॉइंट दिया, ठीक है। इसको बी डॉट सी इसलिए लिखा है क्योंकि इसका मतलब है बाइनरी कंपोजिशन, ठीक है। आप इसको कुछ और मत समझ, इसका मतलब है बाइनरी कंपोजिशन, इसको हम बाइनरी ऑपरेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 को 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 को इससे करेंगे तो -1 आएगा, इसको इससे करेंगे तो आयोटा आएगा, इसको इससे करेंगे तो माइनस आयोटा, -1 को 1 से करेंगे तो -1, -1 को -1 से करेंगे तो 1 आएगा, -1 को आयोटा से करेंगे तो माइनस आयोटा, -1 को माइनस आयोटा से करेंगे तो प्लस आयोटा, और आयोटा को 1 से करेंगे तो आयोटा, आयोटा को -1 से करेंगे तो माइनस आयोटा, आयोटा को आयोटा से करेंगे तो -1। देखिए आपको एक और बताया तो आपको इसे पता होगा, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, ठीक है। और अगर आपको ये पता है कि आयोटा का स्क्वायर को अगर मैं यहाँ पर क्यूब कर दूँ तो ये क्या होता है, ये होता है माइनस आयोटा। क्यों, आपको ये पता है आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, दोनों तरफ आयोटा मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, आयोटा का क्यूब बन जाएगा यहाँ, और यहाँ पर माइनस आयोटा बन जाएगा। अब दोबारा दोनों तरफ आयोटा मल्टीप्लाई करो तो आयोटा का 4 कितना होगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया +1, ठीक है। बस आपको ये बता दिया कि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है और आयोटा का 4 वाला +1 होता है, ठीक है। अब देखिए आयोटा का यहाँ पर आयोटा को आयोटा से करेंगे तो -1, आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे क्या होगा, आयोटा आयोटा तो -1 होता है, अब माइनस से ये माइनस कटेगा तो +1। सेम वैसे यहाँ पर भी करना है, माइनस आयोटा को 1 से करेंगे तो माइनस आयोटा, माइनस आयोटा को -1 से करेंगे तो प्लस आयोटा, माइनस आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा आयोटा -1, और ये माइनस से +1 बन जाएगा, माइनस आयोटा आयोटा मतलब आयोटा आयोटा -1, और ये माइनस इस माइनस से कट ही जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा -1। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि क्लोजर और एसोसिएटिव क्या देखना है आपको, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे इसी ग्रुप में आने चाहिए, ग्रुप के होने चाहिए। देखिए सब या तो 1 है, कोई -1 है, कोई माइनस आयोटा आयोटा है, इससे बाहर कोई एलिमेंट नहीं है। अगर यहाँ पर आ जाता 2 आयोटा आ जाता और 2 आयोटा इसमें बिलोंग करता नहीं है, तो ये यहाँ से पता चल जाता है कि ये क्लोजर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि ये ग्रुप नहीं है, पर यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर है वो सारे इसी ग्रुप के बिलोंग है, मतलब इसी ग्रुप में है मतलब बिलोंग करते हैं। तो ये क्लोजर सेटिस्फाई हो गया। और एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी का मैंने आपको बोला था, वैसे तो आपको पता ही है कि मल्टीप्लाई के लिए हमेशा 1 ही होती है, पर यहाँ पर आप देखिए एक 1 ही ऐसा एलिमेंट है जिसको मल्टीप्लाई करके मिरर इमेज सारी, मतलब देखिए ये 1 आ रहा है, -1 से -1 आ रहा है, आयोटा आयोटा आ रहा है, माइनस आयोटा है, और किसी में आप देख लेना सेम नहीं आएगा। देखिए इसमें चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी, ठीक है। 1 हो गई आइडेंटिटी। अब आपको आइडेंटिटी एलिमेंट पता चल गया। अब आपको देखना है इन्वर्स के लिए क्या करना है, जो आइडेंटिटी है उसको स्क्वायर कर देना है, क्योंकि हर रो में एक ही मतलब हर रो में देखना, ठीक है, हर रो में एक ही आइडेंटिटी आएगी। देखिए इसमें 1 एक ही आएगा, इसमें 1 एक ही आएगा, इसमें 1 यहाँ आ गया, 1 आ गया। तो 1 का इन्वर्स क्या होगा, इसके ऊपर वाला 1 का इन्वर्स यहाँ जाके ये ऊपर वाला हो गया, 1 का इन्वर्स 1 हो गया। -1 का इन्वर्स क्या हुआ, इसको देखेंगे इसके ऊपर वाला देखेंगे तो -1 का इन्वर्स -1। आयोटा का इन्वर्स क्या है, देखिए आयोटा कहाँ, आयोटा के रो में +1 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इसके ऊपर वाला इसका इन्वर्स है। तो आयोटा को -1 से मतलब आयोटा का इन्वर्स हो गया माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का इन्वर्स हो गया आयोटा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे कि हमने पढ़ा था कि A स्टार B इक्वल्स टू E होता है इन्वर्स के लिए, मतलब वही कि A स्टार A इन्वर्स, क्योंकि B का मतलब तो वही है कि इसका इन्वर्स इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 हमें पता है कि आइडेंटिटी है। अब देखिए 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से तो 1 आएगा, इसलिए दोनों का इन्वर्स है। -1 को -1 से करूँगा तभी 1 आएगा। आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तभी जाके हमारा +1 आएगा, और सेम जैसे यहाँ पर भी है, ठीक है। अब एबिलियन की बात पे आता है कि एबिलियन है या नहीं है। देखिए 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, -1 1 माइनस आयोटा आयोटा, -1 1 माइनस आयोटा आयोटा, आयोटा -1 आयोटा, सॉरी ये 1 आयोटा माइनस आयोटा -1 1, ठीक है। तो देखिए ये पूरा ये भी और ये भी पूरा इक्वल है, ठीक है। मतलब हर रो हर कॉलम, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल है, सेकंड रो सेकंड कॉलम के इक्वल है, थर्ड रो थर्ड कॉलम के इक्वल है,
फोर्थ रो फोर्थ कॉलम के इक्वल है। देखिए एज इट सेटिस्फाई ऑल फोर प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप सो इट्स अ ग्रुप ऑल्सो इट्स एन एबिलियन ग्रुप बिकॉज एवरी फर्स्ट रो इक्वल्स टू फर्स्ट कॉलम एंड सो ऑन। बस मैंने वही आपको बताया अभी, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। तो देखिए शो डैट सेट Q ऑफ ऑल रैशनल नंबर अदर देन -1 इज एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी कंपोजिशन A स्टार B इक्वल्स टू A प्लस B प्लस AB फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू Q। अब देखिए ये जो ग्रुप है इसमें ये बताया गया है कि एक सेट है Q जिसको हम कहते हैं रैशनल नंबर का सेट, और ये एक एबिलियन ग्रुप है -1 को हटा के। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसने -1 को हटाने के लिए Q का है, ठीक है। -1 को हटा के ये एक एबिलियन ग्रुप है, मतलब जो Q है, Q क्या होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर में से आपको -1 को हटा देना है और -1 को हटा के बाकी सारे जितने हैं उनके लिए एबिलियन ग्रुप बना रहा है ये, और इस कंपोजिशन के साथ। जैसे कि अभी हम देख रहे थे कि मल्टीप्लाई हो रहा था, डायरेक्ट हमको पता चल जा रहा था कि इसमें हमारा मतलब आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि हमें पता ही है कि मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी होती है 1 और हमारी एडिशन के लिए होती है 0। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमारा जो ये ऑपरेशन है यही अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हमारी आइडेंटिटी अलग निकलेगी, ठीक है। और वैसे भी हमारा ये हमें ऐसे वाले मेथड से निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा जो Q है एक इनफाइनाइट सेट है। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्लोजर सेटिस्फाई। देखिए क्लोजर तो ऑलरेडी सेटिस्फाई है, क्यों, क्लोजर क्या कहती है, 2 एलिमेंट लेंगे ग्रुप में से और वो उसी ग्रुप में बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए हमें इस क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि A स्टार B को करने पे ये आएगा फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू Q, और यही हमारी डेफिनेशन होती है कि A स्टार B हमारा बिलोंग करेगा, मतलब ये जो ऑपरेशन लगा के जो बिलोंग करेगा उसी ग्रुप में से करेगा, ठीक है। ये हमें इसी ग्रुप में से दे रखा है, अगर मतलब क्वेश्चन में से हमें दे रखा है पहले से, ठीक है। तो A स्टार B बिलोंग करेगा Q में फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू Q, क्योंकि ये हमें गिवन है। और वैसे भी आप देख सकते हैं किसी भी दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो इसी ग्रुप में आएंगे अगर ये अप्लाई करोगे। जैसे कि 1 और 2 ले लिया, 1 + 2 + 2 1 2 2 3 4 5 आ जाएगा आंसर, तो वो भी रैशनल नंबर है, ठीक है। अब एसोसिएटिविटी पे आते हैं। A स्टार B स्टार C इक्वल्स टू A स्टार B स्टार C फॉर ऑल A कॉमा B कॉमा C बिलोंग्स टू Q। सबसे पहले इसमें A स्टार B करेंगे, तो A स्टार B क्या था हमारा, आप उसको ऐसे समझना, मतलब क्या हो गया, एग्जाम में इसको कंफ्यूज हो गए, तो आपको क्या सोचना है, A स्टार B इक्वल्स टू A प्लस B प्लस AB, मतलब आपको ये सोचना है कि पहले को और दूसरे को प्लस करना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पहले को प्लस करना है, दूसरे को प्लस करना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऐसे। तो इसको प्लस करा, इसको प्लस करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, ये स्टार से ऐसे लिख दिया। अभी यहाँ पर भी क्या करा, पहले को लिखा, मतलब पहले को प्लस करा, दूसरे को प्लस करा, फिर मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें क्या करना है, ये अब एक एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है, तो इसको नीचे प्लस करा, साथ में इसको प्लस करा, मतलब देखिए A प्लस B प्लस AB, ठीक है, ये दोनों और ये, फिर साथ में इसको प्लस करा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, AC प्लस BC प्लस ABC। अभी इक्वल्स टू किसके आएगा, इसको नीचे प्लस करा, इसको प्लस करा पूरा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करा, AB AC, यहाँ पर ABC, ठीक है। अब देखिए दोनों इक्वल हैं, अब इनको कट मत करना, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल दिखाना है हमें, कट नहीं करना है कि 0 नहीं दिखाना है, ठीक है। तो आप इनको ऐसे ही रहने देना, कोई काटने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए एसोसिएटिव भी हमारी प्रूफ हो गई। अब हम प्रूफ करेंगे हमारी आइडेंटिटी और इन्वर्स। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। तो देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, हमें पता ही है कि आइडेंटिटी में क्या होता है, A स्टार E इक्वल्स टू A होना चाहिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Q, मतलब A ग्रुप में से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें E हमारा, हमें E निकालना है, मतलब आइडेंटिटी निकालनी है हमें। तो जैसे कि हमारा ऑपरेशन क्या था, हमारा ऑपरेशन था कि पहले का प्लस, दूसरे का प्लस, फिर मल्टीप्लाई। तो इसका प्लस दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल्स टू A, तो सेम रहने देंगे। अब A से A कट जाएगा, ठीक है, मतलब A इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, A माइनस A, मतलब A ये इधर जाके माइनस A, 0 बन गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, E को कॉमन लेंगे, तो 1 + A और ये 0 यहाँ पर है, तो ये नीचे जाएगा, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो इसमें हमारी आइडेंटिटी के आगे 0 आ गई। तो इसका मतलब है कि, तो देखिए इसका मतलब है कि इसको ऑपरेशन करने पे हमारा जो आइडेंटिटी आई वो आई 0। तो अब आते हैं इन्वर्स वाले पे। इन्वर्स क्या कहता है कि फॉर ईच, मतलब एक तो इसने बोल दिया था कि -1 नहीं होना चाहिए, फॉर ईच A डज नॉट बिलोंग्स टू -1 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर देयर एग्जिस्ट A इन्वर्स बिलोंग्स टू Q सच दैट। इसका मतलब ये है कि हर किसी A के लिए, -1 को छोड़ के हर किसी A के लिए जो कि रैशनल नंबर में, A मतलब एक रैशनल नंबर का एलिमेंट की बात कर रहा है कि हर रैशनल नंबर में जितने भी एलिमेंट है
सिर्फ -1 को छोड़ के जितनी भी एलिमेंट है उन सब का एक ए इनवर्स बिलोंग करता है क्यू में, मतलब ए उसका मतलब एक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है इसका उसका इन्वर्स ही बिलोंग करता है उसमें, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, ए स्टार बी इक्वल्स टू ई लिखते हैं, मतलब वही जहाँ पर बी हमारा ए इन्वर्स होता है। तो देखिए सबसे पहले ई हमें पता है 0 होता है। अब इसका हमें ऑप्शन पता है कि पहले का प्लस दूसरे का प्लस फिर दोनों को मल्टीप्लाई, हमें ए इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमने क्या करा, ए को इधर ले गए, तो ए को इधर ले गए तो क्या है माइनस ए आया, ठीक है। माइनस ए आने के बाद हमने क्या करा, इसमें से हमने कॉमन लिया, तो कॉमन लेके क्या आया 1 प्लस ए आया, और 1 प्लस ए हमने नीचे लिख दिया, तो ये आ गया हमारा ए इन्वर्स। अब देखिए इसने -1 के लिए क्वेश्चन में इसलिए मना करा था क्योंकि अगर ए हमारा -1 हो जाए, तो अगर ए हमारा -1 हो गया तो 1 - 1 0 और -a/0 ये एक नॉट डिफाइंड है, मतलब इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, जिसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। तभी आपने देखा होगा कि जो हमारा 1090 होता है ना, वो हमेशा नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि जो हमारा साइन 90 डिग्री होता है, साइन जो देखिए ना, आपको पता है कि साइन 90 डिग्री बाई कॉस 90 डिग्री क्या होता है 1090 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है 1 होता है, और हमारा कॉस 90 कितना होता है 0 होता है। तो 1/0 हमारा नॉट डिफाइंड होता है, तभी हमारे 1090 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, जिसको हम कहते हैं 10 π/2 भी कहते हैं, ठीक है। तो उसको अभी आप साइड रखना, क्योंकि वो आपके आ नहीं रहा है, कुछ आप में ये आ रहा है, ठीक है। तो देखिए हैंस इट्स अ ग्रुप नाउ फॉर एबिलियन। एबिलियन के लिए वही है कि ए स्टार बी करने बी स्टार आना चाहिए फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू क्यू। तो वही ए प्लस बी, इसका प्लस दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इसका प्लस दोनों को मल्टीप्लाई, तो बस दोनों इक्वल है, तो बस प्रूफ हो गया कि ये एक एबिलियन ग्रुप है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने लास्ट वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है इसी के जैसा। तो देखिए इसमें हमें बताया गया है कि सेट क्यू प्लस, क्यू मतलब है, क्यू तो आपको पता ही है कि रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर वाले माइनस वाले भी होते हैं, कि -3 भी रेशनल नंबर है, -2 रेशनल नंबर है, -1 रेशनल नंबर है। तो वो रेशनल नंबर जो कि पॉजिटिव हो, इसमें हमें नेगेटिव वालों को साइड कर देना है। इज एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी कंपोजिशन a + b = ab/3। अब आप सोच रहे होंगे कि a + b तो होता ही नहीं है, ये एक सिर्फ सिंबल है। इसका मतलब अब ये मत सोचना कि जो हम पढ़ते आ रहे हैं आज तक कि a + b मतलब होता है दोनों का एडिशन, नहीं, इसमें कुछ भी बोल सकता है, तभी इसको ग्रुप थ्योरी कहते हैं, ठीक है। तो a+, ये प्लस नहीं है, ये एक सिंबल है, a+ तो हम इसको बोलते हैं, पर इसका मतलब जरूरी नहीं है कि इन दोनों को ऐड करें, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो फॉर ऑल बस वही आपको बताया मैंने। जैसे कि हमें ये गिवन है, ठीक है। अब बहुत बच्चे तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, ये भूल जाते हैं कि इसका मतलब ये है, वो इनको नॉर्मली वाला सॉल्व करते हैं, तो उसमें उनका आंसर गलत हो जाता है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या शर्त होगी, देखिए ये तो हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में गिवन है हमें, ठीक है। वही a + b बिलोंग करता है हमारा इस सेट से, क्योंकि हमारे जो a, b बिलोंग कर रहा है इसमें, क्योंकि हमें पहले से गिवन है, ठीक है, गिवन है। एसोसिएटिविटी देखिए a + b + c = ये करा, सबसे पहले इन दोनों को करेंगे, तो इसका क्या आएगा, देखिए सबसे पहले ऑपरेशन को पढ़ लेना। ऑपरेशन क्या कह रहा है, दोनों को प्लस करने पे क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना 3 से, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया 3 से, प्लस c, दोनों को मतलब पहले इसको हम साइड रखते हैं, इसको करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया 3 से। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पेज पर। अब देखिए पीछे हमने देखा था कि हमारा ये आया था, अब देखिए हमने क्या पढ़ा, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना 3 से, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा ab/3 × c डिवाइड कर देना 3 से, इसमें भी ये करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करा डिवाइड कर दिया 3 से। अब देखिए ये क्या मल्टीप्लाई है, तो abc/3, और ये हमारा क्या होता है, इसके नीचे 1 है, क्योंकि ये तो एक अलग नंबर हो गया, ये भी हमारा एक अलग नंबर हो गया 3/1, इसके नीचे 1 लगाए, ये हमारा ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ये हमारा नीचे मल्टीप्लाई, तो 3 × 3 = 9 हो गया, और ये तो हमारा सेम रहेगा, तो क्या आएगा abc/9, और यहाँ पर भी क्या आएगा abc/9, ठीक है, वही मैंने करके दिखाया, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है abc/9, तो ये हमारा एसोसिएटिविटी प्रूव हो गई, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने आइडेंटिटी वाले में। तो आइडेंटिटी हमारे क्या कहता है कि फॉर a बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट e सच दैट a + e = a होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है, अब आप बहुत बच्चे क्या करेंगे क्वेश्चन में a + e में क्या करेंगे, a को इधर ले जाके a - से 0 कर देंगे, अब बोल देंगे कि आइडेंटिटी हमारी आ गई 0, पर ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, a + e का मतलब है a, देखिए आप एक और आपको बात बताता हूँ कि जो हमारा क्वेश्चन में a+ वाला सिंबल दिया है ना, तो इसी में ही हम ऐसा अप्लाई करेंगे, और जो बाकी ऑपरेशन होंगे हमारे वो सारे सेम नॉर्मल रहेंगे, क्योंकि
जैसे कि हमने यहाँ पे क्या करा, ए माइनस, तो अब बहुत सारे सोचेंगे कि ए माइनस ए का मतलब क्या होगा, अलग होगा या वही होगा, नहीं, वो पुराना वाला ही मेथड होगा ए माइनस ए वाला, ठीक है। पर यहाँ पर हमारा इसका जो प्लस वाला का मीनिंग कुछ हमारे क्वेश्चन में गिवन है, तो वैसे ही करेंगे। ए मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 3 से, तो ए ई बाई 3 इक्वल्स टू ए से ए कट गया, ए से ए कटेगा तो यहाँ 1 आएगा, ठीक है। तो ई इक्वल्स टू 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। आइडेंटिटी इसमें हमारी 3 आ गई। अब इसमें इन्वर्स चेक करेंगे। इन्वर्स कैसे आएगा, हर किसी ए के लिए जो इसमें बिलोंग करेगा वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा ए का इन्वर्स जो कि इसी में बिलोंग करेगा, तो सच डेट ए प्लस ए इन्वर्स इक्वल्स टू, यही हमारी डेफिनेशन है, ठीक है। तो ई की वैल्यू हमें पता है 3 है, और इसका मतलब क्या है, इस ऑपरेशन का मतलब है दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो 3 से, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो 3 से, तो ये आ जाएगा हमारा 3 3 जा 9, और ये ए नीचे जाएगा तो ए इन्वर्स आ जाएगा हमारा 9/a, ठीक है। ए इन्वर्स हो गया हमारा 9/a, ठीक है। तो हैंड्स इट्स अ ग्रुप, मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि ये ग्रुप है, और ये एक एबिलियन ग्रुप भी होगा, क्योंकि ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस ए बी बाई 3 इक्वल्स टू बी ए बाई 3, मतलब वही है कि ये एक एबिलियन ग्रुप भी होगा, क्योंकि ए बी बाई 3 कर दिया और बी ए बाई 3 कर दिया, मतलब वही। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इसका मतलब, या प्लस भी कर सकते हो कि ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, तो वही आगे हमारा हैंस प्रूव्ड। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि बहुत सारे सोच रहे होंगे, किसके मन में डाउट आता है कि एक पॉजिटिव वाले रेशनल नंबर में हमारा 0 भी तो हो सकता है, क्या पता हमारा ए 0 हो, तो यहाँ पर 0 करके तो ये तो हमारा नॉट डिफाइंड आ जाएगा, पर नहीं, जो हमारा 0 होता है वो ना तो एक नेगेटिव नंबर है और ना ही हमारा एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। मतलब एक हमारा नॉन नेगेटिव नंबर कहते हैं इसको। नॉन नेगेटिव नंबर का ये मतलब नहीं कि वो एक पॉजिटिव नंबर है, 0 एक नॉन नेगेटिव नंबर होता है, और जो हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर आता है उसमें हमारा 0 नहीं आता, क्योंकि 0 एक न्यूट्रल नंबर होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो को सिर्फ इतना ही, आज मैंने आपको ये सब बता दिया है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको मेरे से कोई भी डाउट हो या कोई भी कुछ भी चाहिए हो तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा, और वरना अगर आपको नहीं मिलता है तो अबाउट वाले सेक्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल या फिर लिंक्डइन मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हो। तब तक के लिए ओके बाय।